नमो अरिहन्ताणं नमो शुद्धाणं नमो आयुरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोवे सव्यसाहुनम् एष सुरासुरमणुषं वन्दितं धोदघायिकममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। तो अपने 47 नयों की चर्चा चल रही है, जिसमें अब चर्चा चलनी है 16वें और 17वां। सामान्य नय और विशेष नय की चर्चा, पेज नंबर 536। तो आत्मद्रव्य, क्योंकि हमें आत्मा समझाना है इन नयों के द्वारा। देखिए पेज नंबर 536 ऊपर। आत्मद्रव्य सामान्य नय से हार, माला, कंठी के डोरे की भांति व्यापक है और विशेष नय से उसके एक मोती की भांति अव्यापक है। देखो व्यापक क्या होता है कि जो सब में फैला हो वो है व्यापक, और अव्यापक जो सब में ना फैला हो। तो आत्मा कैसा है कि सामान्य नय की अपेक्षा देखें तो माला में जैसे डोरा व्यापक है ना, सारे मोतियों में वो डोरा फैला हुआ है, और विशेष नय से उसके एक मोती की भांति अव्यापक है। जैसे एक एक मोती है, वो एक मोती दूसरे में व्याप्त नहीं है, दूसरा मोती तीसरे में व्याप्त नहीं है, लेकिन जो उसका डोरा है वो तो पूरी माला में व्यापक है। तो सामान्य ने किसको पकड़ता है? वो जो सब में पूरा व्याप्त है, तीनों कालों में व्याप्त है, वो सामान्य है। और विशेष किसको पकड़ेगा? अव्यापक को, जो सब में नहीं फैला हुआ। अब देखो 536। देखो आत्मा को द्रव्य रूप देखना माने अपने अनंत गुण पर्यायों में व्याप्त एक देखना, वो सामान्य नय का विषय है। और उसे गुण रूप देखना, पर्याय रूप देखना, ये विशेष नय का काम है। सामान्य क्या होता है? जहाँ भेद की विवक्षा का ना होना वो सामान्य है, ठीक है, और उसमें से किसी एक उसके भेद को पकड़ना वो विशेष है। उदाहरण से समझ में आया ना, माला के मोतियों की जो माला है तो उसका जो सूत है, धागा है, डोरा है, वो सामान्य है। सामान्य का मतलब होता है ये वही है, वही है, वही है, कहीं कोई चेंज नहीं है, सब में फैला हुआ है। और विशेष क्या हो गया? जैसे उसका एक मोती, वो एक मोती दूसरे मोती में नहीं है, दूसरा मोती तीसरे मोती में नहीं है, अव्यापक है। उसी प्रकार आत्मा अपने संपूर्ण गुण पर्यायों में व्याप्त है। जिस प्रकार, ये तो सामान्य नय की बात हुई, उसी कंठी या हार का एक मोती अन्य मोतियों में अथवा संपूर्ण हार में व्याप्त नहीं रहता। उसी प्रकार भगवान आत्मा की एक पर्याय अन्य पर्यायों में अथवा संपूर्ण आत्मद्रव्य में व्याप्त नहीं रहती। भगवान आत्मा में एक सामान्य नामक धर्म है और एक विशेष नामक धर्म है, जिसके कारण ये भगवान आत्मा अपने प्रत्येक गुण व अपनी प्रत्येक पर्याय में व्याप्त रहता है। देखो हाँ, ऐसा सा है। लेकिन देखो आचार्य का समझाने के लिए उदाहरण भी अलग है। द्रव्य नय में क्या लिया था? पट मात्र, और पर्याय नय में क्या लिया था? तंतु मात्र। देखो उदाहरण दे रहा हूं, जैसे कड़ा है,
कुंडल है, उसको मैंने मेल्ट करके हमने कुंडल बना लिया, फिर उसको तुड़वाकर उससे हार बनवा लिया, फिर हार को तुड़वाकर अंगूठियाँ बनवा ली। तो इन सब में वही का वही सोना तो व्याप्त है। तो सोना तो हो गया सामान्य, लेकिन हार, वो हार अपनी उस दशा में तो है, लेकिन सारी दशाओं में तो हार नहीं है ना, अन्य दशाओं में उसका अभाव है। अथवा वृक्ष के माध्यम से समझो, जैसे उसका जड़, तना, टहनियाँ, पत्ते, फल, फूल, ठीक है, इन सब में वृक्षत्व सामान्य है। वृक्षपना व्याप्त है ना, वृक्षत्व वो हो गया सामान्य, ठीक है। लेकिन उसका फल, फूल, पत्ता, तना, टहनी, ये विशेष हो गया। समझ में आया बात? कुछ कुछ आ रही है पकड़ में? तो ऐसे ही आत्मा में एक धर्म ऐसा है कि अनंत गुण पर्यायों में वो आत्मा व्याप्त रहता है, ठीक है। आत्मा में ऐसा धर्म है, उसका नाम है सामान्य धर्म। और आत्मा में एक ऐसा भी धर्म है, आत्मा का एक गुण अथवा एक पर्याय वो संपूर्ण त्रिकाल आत्मा में व्याप्त नहीं होती, अव्यापक रहती है। तो सामान्य धर्म को कहने वाले या जानने वाले नए को सामान्य नए, और विशेष धर्म को कहने या जानने वाले नए को विशेष नए। कह सकते हैं, क्योंकि अन्वय वो द्रव्य को कहा है, जो सामान्य है सो अन्वय है, कॉमन, ये वही है, ये वही है, ये वही है, ये अन्वय है। देखो, आत्मा अपनी संपूर्ण पर्यायों में तो व्याप्त है। जैसे देखो, मोटा उदाहरण देखो, सिंह, पुरुरवा, भील, मारीची, महावीर, इन सब में कौन व्याप्त है? सामान्य कौन है इन सब में? एक वो जीव। लेकिन मारीची वो अन्य दशाओं में व्याप्त नहीं है। तो मारीची देखना, ऐसा भी देख सकते हो आप, और उस जीव को देखो कि ये तो वही है जो सिंह था, ये तो वही है जो पुरुरवा भील था, ये तो वही है जो मारीची था, ये तो वही महावीर का जीव है। समझ में? ये वही है, ये वही है, ये वही है, ये वही है, माने समस्त पर्यायों में व्याप्त है। लेकिन जो एक पर्याय है वो सर्वव्यापक नहीं है। आइए प्रश्न करते हैं, पेज नंबर देखो 537 पर। वो कह रहे हैं भावनय में और द्रव्यनय में, भी इससे पीछे जो आए थे ना दो नए, भावनय क्या कहता है? वर्तमान पर्याय से युक्त को विषय बनाता है, और द्रव्यनय भूत और भावी पर्यायों से विषय बनाता है। तो वो कह रहे हैं आपकी बात तो हमें कुछ कुछ ऐसे ही लग रही है, क्योंकि आप जहाँ अन्वय कह रहे हैं वहाँ तो आपने भूत भावी पकड़ा, और विशेष में सिर्फ एक समय की पर्याय पकड़ी। तो फिर इन दोनों में क्या अंतर रहा, भावनय और द्रव्यनय? तो अंतर क्या है, वो अंतर बता रहे हैं, देखिए। उसमें भावना में तो सिर्फ वर्तमान की पर्याय पकड़ी, राइट, इसमें कोई सी भी पर्याय हो सकती है। दूसरा, उसमें भूत और भविष्य की ली थी, लेकिन इसमें भूत, भविष्य, वर्तमान सब में व्याप्त लेंगे। नहीं तो इसमें तो वैसे भूत ही की पर्याय पकड़ी, वर्तमान की तो भविष्य की तो कैसे पकड़ेंगे इसमें? किसमें? विशेष में क्यों नहीं पकड़ोगे? भविष्य कोई भी वो हमें कैसे नहीं, हम इसमें यहाँ ये कह रहे हैं कि जो एक पर्याय है वो अन्य रूप नहीं है,
उसे एक पर्याय रूप देखना। जैसे अभी राजा श्रेणिक है, उनको महापदम तीर्थंकर देखा आपने, माने भविष्य, या भविष्य की हो भूत की हो कोई हो, पर्याय तो क्षणिक है ना, वो सब में व्याप्त नहीं है, बस इस अपेक्षा वो विशेष न है। किसी भी एक विशेष को देखना, अपनी बुद्धि से नहीं तो किसी और के अवधि ज्ञान के माध्यम से अथवा आगम से, वो तो जानना अलग बात है। अभी तो ये बता रहे हैं कि आत्मा में एक ऐसा धर्म है कि जिसके कारण ये आत्मा सभी पर्यायों में व्यापक है। इसकी अनादि से अनंत काल तक जितनी पर्याय होंगी उसमें ये वही का वही व्याप्त रहेगा। और एक धर्म आत्मा का ऐसा है जिसका नाम है विशेष, विशेष धर्म। उसके कारण ये त्रिकाल व्यापक नहीं रहता, क्योंकि पर्याय क्षणिक है, उस समय हुई और नष्ट हो गई। तो आत्मा सामान्य से व्यापक है और विशेषण से अव्यापक है। देखो, द्रव्य और पर्याय में व्यापक व्याप्य संबंध होता है। आप बताइए व्यापक कौन है? द्रव्य व्यापक है कि पर्याय व्यापक है? द्रव्य जो बड़ा होता है, तीनों कालों में पसरा होता है, वो व्यापक है, और जिसमें वो पसरा है वो व्याप्य है। ठीक है, व्याप्य छोटा होता है। अच्छा, आप मुझे बताना, जो हमने माला का उदाहरण दिया था, मोतियों की माला, मोती व्यापक है कि व्याप्य है? व्याप्य है। और डोरा व्यापक है। क्या मतलब? क्योंकि वो एक एक मोती की उन्होंने उदाहरण दिया कि मोती अव्यापक है, जैसे डोरा व्यापक है, मोती अव्यापक है, उस प्रकार से सामान्य और विशेष बताते हैं। तो वो द्रव्य पर्याय ना लेके गुण पर्याय लेके, द्रव्य पर्याय में भी घटित हो जाएगा। उसमें फिर पूरा द्रव्य आएगा ना, वो फिर अलग विशेष कहाँ हुआ? वो तो जैसे सुनो सुनो सुनो, द्रव्य पर्याय का एग्जाम्पल बताओ। चलो, द्रव्य पर्याय तो ये आएगा ना, जीव पहले मारीची था, फिर वो तीर्थंकर बन जाएंगे, तो पूरा जीव उस रूप परिणाम। नहीं, सुनो सुनो सुनो, जैसे मारीची या मनुष्य, त्रियंश, ये क्या है? द्रव्य पर्याय है। लेकिन ये भी तो अव्यापक है, सारी दशाओं में थोड़ी व्याप्त है। आपका देखने का एंगल चाहिए ना। आप ऐसे देखो, 60 साल तक तो व्यापक है, व्यापक है, माने मनुष्य ही मान लो, मनुष्य पर्याय 60 साल तक तो व्यापक है। लेकिन अगर आप एक बड़े उसमें देखें अनादि अनंत विस्तार में, तो मनुष्य पर्याय तो अव्यापक है, क्योंकि ये अभी है 60 साल, उसके बाद नहीं है। त्रियंश पर्याय 10 साल है। वर्तमान समय में देखें तो कहाँ है? उस समय तो देखो, वर्तमान में दो प्रकार के कथन होते हैं। एक सूक्ष्म ऋजु सूत्र न्याय का कथन होता है, कि स्थूल ऋजु सूत्र न्याय का। तो इस सूक्ष्म ऋजु सूत्र न्याय से एक समय की पर्याय को वर्तमान कहते हैं, और स्थूल की अपेक्षा देखें तो वर्तमान हुंडा अवसर्पणी काल में तो पूरा पंचम काल ही वर्तमान काल है, 21,000 वर्ष का। अथवा हम ऐसा कहें वर्तमान अवसर्पणी में, तो अवसर्पणी तो 10 कोड़ी सागर की है, वो भी वर्तमान है। हम कहें सन 2024 ये वर्तमान वर्ष है, तो ये भी वर्तमान है। ईमानदारी से तो वर्तमान सिर्फ एक समय का होता है, एक समय के बाद वो भूत हो जाता है, और जो भविष्य था वो वर्तमान हो जाता है। अभी राग में ज्ञान में आता है, तो व्यापी व्यापक कौन से इसमें? राग और ज्ञान समय साथ में आते ही ना, ठीक है? हाँ, गाथा 75 है, गाथा 75 की टीका है। वहाँ ये कहा कि राग का व्याप्य व्यापकपना पुद्गल के साथ है, जीव के साथ नहीं है। 75वीं गाथा की टीका है। राग का व्याप्य व्यापक संबंध जो है वो जीव के साथ नहीं है, पुद्गल के साथ है। तो वहाँ वो पौद्गलिक राग की बात है, जो अजीवगत राग होता है ना, उसकी बात है। नहीं तो राग का जीव के साथ व्याप्य व्यापक संबंध है। अब आप ये बताओ, जीव और राग में व्यापक कौन है? जीव है कि राग है?
जीव है व्यापक और राग व्याप्य है व्याप्य है उसका, भले ही वो विपरीत भाव है। पहले तो जीव से आएगा। हाँ, जीव तो अनादि अनंत है, लेकिन राग तो अभी है, कल नहीं है। लेकिन अभी तो व्यापक राग हुआ ही हुआ है, वैसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन व्यापक राग हाँ। है एक अपेक्षा से उस अपेक्षा ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ज्ञान की अपेक्षा देखें, ज्ञान की अपेक्षा देखें तो ज्ञान को आत्मा ही कह देते हैं। अगर आप ज्ञान को एक गुण के रूप में देखो तो वो भी अव्यापक कहा जा सकता है, क्योंकि जो अन्य अनंत गुण हैं उसकी अपेक्षा ये ज्ञान गुण एक है, बिल्कुल सही है। और ये गुण रूप है, ये द्रव्य तो है नहीं। ज्ञान गुण है, लेकिन ज्ञान को कहीं द्रव्य के अर्थ में, कहीं गुण के अर्थ में, कहीं पर्याय के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। समझ में आई? आपको रेफरेंस देखना पड़ेगा कहाँ किस प्रकार का कथन है। तो ये तो आपके ऊपर है, आप कितना गहराई में उसका विचार करते हो, है ना। किसकी कितनी बुद्धि है वो उतनी गहराई में जा सकता है। सामान्य से आपको समझ में आ गया। भाई साहब, यहाँ अभी एक नया स्टार्ट हुआ है, सामान्य न्याय और विशेष न्याय। सामान्य न्याय के लिए उदाहरण दिया, जैसे मोतियों की माला में जो डोरा है वो व्यापक है पूरी माला में, तो जो व्यापक होता है वो सामान्य है, और जो मोती है वो व्यापक नहीं है सब जगह, वो अव्यापक है, क्योंकि वो मोती अन्य मोतियों में नहीं है। तो ऐसे ही आत्मा सामान्य न्याय से देखें तो ये आत्मा कैसा है, सब गुण पर्यायों में व्यापक है, त्रिकाल, डोरे की भांति। ठीक है, तो सामान्य न्याय से आत्मा कैसा है, सब गुण पर्यायों में व्याप्त है। लेकिन उसकी पर्याय वो विशेष न्याय से देखे तो वो अव्यापक है, वो पूरे द्रव्य में अनादि अनंत तो नहीं है ना, वो वाली एक समय की पर्याय तो नष्ट हो गई। तो आत्मा में ऐसे दो धर्म बताए, सामान्य धर्म और विशेष धर्म। तो ये समझ में आ गया, द्रव्य होता है व्यापक और पर्याय होती है व्याप्य। 537। तो इसको हम नयों की भाषा में कहें तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। सामान्य नय से आत्मा डैश है, व्यापक है कि अव्यापक है, और विशेष नय से अव्यापक है। अब चर्चा करते हैं नित्य नय और अनित्य नय की। नित्य का मतलब क्या हुआ, सदा रहने वाला, हमेशा, और अनित्य का मतलब सदा नहीं रहने वाला। लेकिन अब आपको कहोगे कि दोनों एक जैसे तो हो गए, सामान्य नय और, लेकिन थोड़ा अंतर है। ये कालवाची है, सामान्य और विशेष द्रव्यवाची थे। ऐसे भेद अभेद भी आ जाएंगे फिर। तो अब देखो कितने कितने माइनर से डिफरेंस है। तो ऐसे ऐसे अनंत धर्म है आत्मा में, तो आत्मा की शक्ति को पहचानो, समझ में आएगा ना कि कैसा स्वरूप है अपना। देखो कैसी कैसी देह को धारण कर लेता है, फिर भी देह रूप नहीं होता। ये भी गजब की शक्ति है। ये जो जानने की शक्ति हो रही है ना, अपनी आंखों से जान लेते, यहीं बैठे इतने दूर का देखो, आंखों से देख लिया, कानों से सुन लिया, ये भी तो ताकत आत्मा की है। कान नहीं सुनते, आंखें नहीं देखती, जानने देखने वाला तो मैं ही हूँ। तो अपनी ये शक्ति, अपने गुण, ये जीव को ख्याल में आने चाहिए। इसको पैसे की ताकत तो नज़र आती है, लेकिन अपनी ज्ञान ताकत नज़र नहीं आती। ज्ञान के बल पे ही तो दुनिया में धूम मचा रखी है इस मनुष्य ने। भले ही वो इसका विपरीत हो, ठीक है ना, 5 इंद्रिय के विषयों में लग रहा है, लेकिन ये सारी कलाकारी ज्ञान की है। ज्ञान नहीं होता। अब देखो, आप कहो साहब ये मैंने आप कहीं घूमने गए सम्मेद शिखर के जंगलों में, तो आपने कहा कितने सुंदर जंगल हैं, कि वो जंगल तो सुंदर हैं, लेकिन उन सुंदर जंगलों को जानने वाला ज्ञान ना हो तो उसकी सुंदरता किस काम की, क्या है। तो सारी कीमत ज्ञान की है। एक गरीब घर का सीईओ बन जाता है, हाँ, बड़ी कंपनी, गूगल हाँ। कंपनी का, सिर्फ ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान का चमत्कार है। कोई मोदी कहाँ की कौन सी खबर ले लेके आता है, नई ट्रेंड निकालता नहीं, वो तो ज्ञान से निकालता है। कैसे सब ज्ञान का है, ज्ञान कलाकार है। लेकिन ज्ञान
जानता है, करता कुछ नहीं है। जैसे आंखें देखती तो हैं लेकिन उठा पटक कुछ नहीं करती, होने योग्य होता है। तो अपने को लगना चाहिए ना, मेरे पास ऐसी रिद्धि है, ज्ञान शक्ति जो है चमत्कार है एक। आप देखो आपके दिमाग में कितनी सारी बातें याद रहती हैं, कितना कुछ आप अपने अंदर, कंप्यूटर से ज़्यादा मेमोरी है हमारी। आपको आश्चर्य लगता है कि कंप्यूटर में इतना डाटा आ जाता है, हमारे में उससे बहुत अधिक डाटा स्टोर रहता है हमारी बुद्धि में। उसके अलावा रीजनिंग कि कब कहाँ कैसे, रीजनिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है। गणित अलग चीज़ है, 8 और 7 कितने होते हैं? 15, ये तो गणित है। लेकिन रीजनिंग अलग चीज़ होती है, उसके लिए बुद्धि के अलग विशेषता है वो, जिसको तर्क कहते हैं, तर्क ज्ञान। तो हर एक बच्चे की बुद्धि भी अलग अलग होती है। वो किसी की गणित में बुद्धि तेज है, वो ये सब तो कर लेगा फटाफट, गणित संबंधी कैलकुलेशन, लेकिन जो तर्क संबंधी क्वेश्चन होते हैं वो उसके दिमाग में नहीं बैठेंगे। वो रीजनिंग का काम है ना। जैसे वो 4 मजदूर मिलकर इस बिल्डिंग को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 2 मजदूर कितने दिन में कर पाएंगे? अब उसके लिए रीजनिंग लगानी पड़ेगी। नहीं देखो, जहाँ भी मैथमेटिक्स में तो रीजनिंग भी आती है ना साथ में, है ना, लेकिन उसके लिए अलग अलग बुद्धि का प्रयोग होता है। तो माने इतनी विशेषताएं हैं इसके ज्ञान में। जैसे फला की चाची, फला का फूफा, उसका ये, उसका वो, तो वो उसका कौन होगा? तो इसके लिए बुद्धि लगानी अलग टाइप की चलती है। तो सब तरह की अलग 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 विशेषताएं हैं ज्ञान की। चलिए, कंप्यूटर को बनाने वाला कोई दिमाग ज्ञान है, इससे ऊपर कैसे जाएगा? अब देखो ना, मोबाइल तो चमत्कार दिखता है लोगों को, अब तो आदत पड़ गई ना। नहीं तो आप बताओ 20 साल पहले किसी ने कल्पना की थी कि ऐसी चीज़ होगी, वीडियो कॉलिंग होगी? पहले सुनते थे जब हम छोटे थे, टीवी पे जैसे फिल्म आ रही होती थी ना, तो उधर से वो डायल करता था। पहले तो बूथ में जाके करते थे, वो टेलीफोन बूथ होते थे, और दूसरा बंदा वो भी टेलीफोन बूथ में, लेकिन वो दोनों पिक्चर को एक साथ दिखाते थे। तो लोग ये कहते थे एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये फ़ोन मिलाएगा तो उसकी शक्ल भी देख पाएगा। हमें लगता था ऐसा कैसे हो सकता है, आज देखो समझ में आया। तो ये सब ज्ञान का चमत्कार है, इनको देखकर ज्ञान की महिमा आनी चाहिए। लेकिन फिर भी ये ज्ञान इसमें लगाने लायक नहीं है इन चीज़ों में। ये ज्ञान ज्ञान में लगे तो अनंत आनंद का पार आएगा इसको। चलिए, आत्मद्रव्य सबसे नीचे, ये 18वें और 19वें नंबर का नया। नित्य नय से नट की भांति अवस्थाई है और अनित्य नय से राम रावण की भांति अनवस्थाई है। इसको ऐसे समझो, जैसे नाचने वाला है, ठीक है, और उसने राम का स्वांग बनाकर नाच रहा है, फिर वो स्वांग तो नष्ट हो गया, फिर रावण का स्वांग बना के नाच रहा है, तो वो तो है अनवस्थाई, राम रावण आदिक। लेकिन वो नट, राम का स्वांग नष्ट हो गया, रावण का स्वांग नष्ट हो गया, लेकिन नट तो स्थायी है। तो ऐसी आत्मा नित्य नय से अवस्थाई है और अनित्य नय से क्षणिक है, अनवस्थाई है। ऐसा उसमें धर्म है, इसलिए आत्मा नित्य अनित्यात्मक है। समझ गए? जैसे माने वो धोबी का लड़का कृष्ण जी बना जन्माष्टमी के दिन, तो वो कृष्ण जी हो गया क्या? रहा तो धोबी का धोबी। बात समझ में आ रही है? तो एक साथ दोनों बातें हैं। कृष्ण जी है, लेकिन वो कृष्ण दशा क्षणिक है और उसका धोबीपना नित्य है। जिस समय कृष्ण जी है उस समय भी धोबी तो है, लेकिन बाकी कालों में कृष्ण जी नहीं है।
अब अमिताभ बच्चन एक फिल्म में डॉन है, एक में शहंशाह है, लेकिन अब डॉन पना चला गया, लेकिन अमिताभ बच्चन तो नहीं गया ना। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे ही नित्य न ऐसे आत्मा सदा काल अवस्थाई है, और अनित्य न ऐसे पर्यायों की अपेक्षा देखेंगे तो नष्ट होने वाला है, अनवस्थाई है। सबसे नीचे देखिए, जैसे मिल गया। नट, राम और नट तो एक साथ रह सकता है, पर वह राम और रावण रूप एक साथ नहीं रह सकता। माने वो जो नट है ना, वो जिस समय राम बना उस समय भी नट तो है ही, ठीक है, लेकिन राम और रावण पना एक साथ नहीं पाया जा सकता। जब वह राम का वेश धारण करेगा तो रावण का वेश नहीं धर सकता, और जब रावण का वेश धारण करेगा तब राम का नहीं धर सकता, क्योंकि स्वांग तो परस्पर विरोधी हैं। लेकिन नट और स्वांग ये अविरोधी, दोनों एक साथ रह सकते हैं। अब मुझे बताओ कि वो धोबी है कि भगवान राम है, कि वो दोनों एक समय में है जिस समय स्वांग कर रहा है। ठीक है ना? आप कोई पूछे, माने जो रामलीला देखने आए नए लोग, वो तो कहेंगे जय हो श्री राम की, क्या गजब, राम भगवान की लीला देखो गजब। अब उसके घर के रिश्तेदार आके बैठे हैं तो कहेंगे धोबी कल्लू ने तो मजा बांध दिया। अब उन्हें राम नहीं दिख रहा, वो क्या दिख रहा है? माने आपका बच्चा गांधी जी बन के गया और उसने परफॉर्मेंस दी बढ़िया, तो लोगों में देशभक्ति जागृत हो गया, गांधी जी धन्य है गांधी जी। लेकिन उसके मम्मी पापा जो बैठे हैं वो क्या कह रहे हैं, हमारा चिंटू देखो कितना ज़बरदस्त रोल कर रहा है। उन्हें चिंटू दिख रहा है और पब्लिक को गांधी जी दिख रहे हैं। दोनों उस्मानपुर में पान सिंह अभी तो एक्सपायर हो गए, ठाकुर थे, तो रावण का पार्ट देते थे, तो राम जी यहाँ छोड़ेंगे नहीं, लास्ट पे स्टेज पे जाते नहीं किनारे पे, फिर भी हम तो पान सिंह या रुक जाओ तो लड़के जाएंगे नहीं, क्या हम तो पान सिंह हमें क्या मार रहे हैं, हाँ, हम रावण थोड़े ही हैं, हम रावण दोनों हैं। लोगों का चीज बहुत बड़ी बना सकती, ये क्या कह रहे हैं? हाँ जी, पेज नंबर 539 पे आइए, ऊपर से सेकंड थर्ड, ये भगवान आत्मा डार्क लेटर्स में लिखा है। द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है। आत्मा कैसा है? द्रव्य पर्यायात्मक है, अतः द्रव्य दृष्टि से नित्य है और पर्याय दृष्टि से अनित्य है। ऐसा नित्य अनित्य रूप होना इसका स्वभाव है, विभाव नहीं है। कोई ये मत मान के बैठ जाना कि मैं तो नित्य ही हूँ, अनित्य तो व्यवहार से कहा है कि नहीं, नित्य भी है अनित्य भी है, नहीं तो वस्तु सिद्ध नहीं होगी, फिर तो सांख्य मत का प्रसंग आ जाएगा। क्योंकि परिणमन ना हो, उत्पाद व द्रव्य ना हो, तो वस्तु सत्य ही सिद्ध नहीं होगी। तो नित्य अनित्य धर्म दोनों हैं आत्मा में। नित्य धर्म को विषय बनाने वाला नय हो गया नित्य नय, और अनित्य धर्म को विषय बनाने वाला अनित्य नय। अब है सर्वगत नय और असर्वगत नय। आत्मद्रव्य सर्वगत नय से खुली हुई आंख की भांति सर्ववर्ती है। गत मैंने होता है चले जाना, जो सब में व्याप्त हो जाए उसको कहते हैं सर्वगत, और जो सब में ना जाए वो होता है असर्वगत। तो गम धातु के उसके दो रूप होते हैं, उसके दो अर्थ होते हैं। गम का मतलब जानना भी होता है, और गम धातु जानने के अर्थ में भी होती है। जैसे ग्रहण करना,
गमन करना, जिसे कहते हैं ना गमक, जिससे अधिगम, तो गम शब्द जानने के अर्थ में भी है। जाना, इसी के दो अर्थ है, जाना यहाँ से वहाँ जाना, मुझे मुंबई है जाना, और मैंने शास्त्र को जाना, जाना के दो अर्थ हो गए ना, टू नो, टू गो। तो अब क्या कह रहे हैं, आत्मा अपने को छोड़कर बाहर कहीं नहीं जाता, ज्ञान की अपेक्षा जाता है। इस अपेक्षा सर्वगत कहा, जानने की अपेक्षा। सब द्रव्यों में इसका मन व्यापक हो जाता है, लेकिन अपने प्रदेशों को छोड़ के तो कहीं नहीं जाता, अपने में ही रहता है। इस अपेक्षा असर्वगत है। हाँ, और असर्वगत नय से मीची हुई आंख की भांति अपने में रहने वाला है। बात समझ में आ गई आपको? आंख मीच ली तो उसका विषय अंदर का ही बन रहा है, जो बन रहा है। दिख रहा है ना आपको अंधेरा? आंख मीच के कुछ दिखता है? दिखता है भैया, देखो जरा ध्यान से। नहीं, वो जो बहुत कुछ दिखता है भी उसकी बात नहीं, ये जो आपकी बंद किया ना आपने पलके, तो अंधेरा तो दिख रहा है ना? बहुत कुछ आता है। नहीं, वो तो आता है, अंधेरा दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको? आप ये बताओ, अंधेरा दिख रहा है कि नहीं? तो अंधेरे के देखने के लिए कोई टॉर्च चाहिए क्या? ऐसी कौन सी टॉर्च लाएं कि अंधेरा दिख जाए? अब अंधेरा तो बड़ा काला होता है, दिखेगा कैसे? टॉर्च तो ले आओ, लेकिन टॉर्च लाओगे तो अंधेरा नहीं दिखेगा। समझ में? देखो, आंख बंद करके भी दिख रहा है नहीं दिख रहा है अंधेरा? नहीं, ज्ञान से नहीं, ये तो आंख से ही दिख रहा है। वैसे तो अंधेरा आँख खोलकर भी दिखता है, बाहर अंधेरा है। नहीं, जब अंधेरा होगा तब दिखेगा ना, ये तो प्रकाश है। हम तो ये कह रहे हैं, आंखें तो आपकी खुली हैं, ये जो आपने ढक्कन ढका, तो इस ढक्कन ने क्या किया? बाहर का नहीं दिखाएगा, इतना ही तो हुआ। तो मिची हुई आंख कहा था मैंने, इसलिए उदाहरण दिया। नहीं तो जीभ खोल के भी कहाँ देखता है कुछ। पैसे के नशे में चूर व्यक्ति को गरीब इंसान इंसान ही नहीं दिखता, वो कीड़ा मकोड़ा दिखता है। तो देखने की बात तो सबकी अलग अलग है, कौन किस हवा में है ना? देखो, देखने की बात आई, एक वेश्या सड़क पे दुर्घटना हो गई, मर गई। अब कुत्ता आया, उसको वो भोजन दिखाई दे रहा है कि ये सब जाएं तो मैं इसका मांस खाऊं। जो भोगी व्यक्ति है उसको अपना भोग सामग्री दिख रही है, और कोई वैरागी गुजरा, वो उसको वैराग्य का कारण हो गई कि देखो दुनिया का यही स्वरूप है, इसने अपनी पर्याय ऐसे ही खो दी, अपना कुछ कल्याण कर लेती, इसे अपने कल्याण में लगा लेती। तो जैसी दृष्टि, बात समझ में? देखने की तो सबकी अपनी अलग अलग है। चलिए आगे बढ़िए। देखो, यहाँ ये बात नहीं कहनी कि सर्वगत नय से सबको जानता है और असर्वगत नय से नहीं जानता, क्योंकि मिची हुई आँख कही है। वो इस अपेक्षा नहीं है कि उसमें सबको जानता और इसमें सबको नहीं जानता। वो बात बस इतनी है कि वो सबको जानता तो है, लेकिन अपने में ही रहकर जानता है। ऐसे दोनों धर्म हैं कि ज्ञान अपेक्षा देखें तो सब में चला गया ज्ञान, लेकिन अपने क्षेत्र को छोड़कर नहीं जाता, इसका नाम असर्वगत। तो इस स्वभाव को दिखाने वाले दो नए हैं। चलिए अब आ गया शून्य नय और अशून्य नय।
541 नंबर पेज पर 22 और 23 नंबर के नए हैं। आत्मद्रव्य शून्य नए से, शून्य समझते हो आप? जीरो, जीरो मतलब खाली। शून्य का मतलब खाली भी होता है, खाली खाली, फ्री। वो विधानसभा में होता है ना शून्य काल, शून्य, वो उस टाइम 0 आवर्स बोलते हैं उसको। आत्मद्रव्य शून्य नय से शून्य घर की भांति एकाकी भासित होता है और अशून्य नय से लोगों से भरे हुए जहाज की भांति मिलित भासित होता है। वहाँ तो बाहर में जाने की बात थी, अब अपने में आने की बात है। देखो, आत्मा के ज्ञान में ये सारा जगत आ जाता है कि नहीं आता? ज्ञान की अपेक्षा देखें तो लोकालोक को मानो ये पी गया है, ऐसा केवल ज्ञान है। तो इसमें आ गया, तो ये भरा हुआ है, भरे हुए को कहते हैं अशून्य। ठीक है। और कोई भी ज्ञेय पदार्थ ज्ञान में आने पर भी क्षेत्र अपेक्षा मेरे ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होता, इसलिए मेरा ज्ञान इन ज्ञेयों से, इन पदार्थों से रीता है, खाली है, शून्य है। बात समझ में आ गई शून्य ने और अशून्य ने की? तो मेरे ज्ञान में मैंने जो बात समझाई वो आपके ज्ञान में आई कि नहीं आई? हाँ जी, आई। अब कहते तो है आई, लेकिन ज्ञान में ही आई। अब कोई सोचे वो आपके शब्द खिसक के मेरे ज्ञान में घुस गए, ऐसे नहीं। उस अपेक्षा पर पदार्थ से शून्य हूँ, ऐसा मेरे में एक धर्म है, शून्य नहीं वाला। और फिर भी सब मेरे ज्ञान में आ जाएं, ऐसा भी मेरे एक धर्म है, उसका नाम है अशून्य नहीं। सरल है ना, ज़्यादा खींचने की जरूरत तो नहीं है। यहाँ कठिन होगा वो चर्चा करेंगे फिर। आइए 542 नंबर पेज। अब ये है ज्ञान ज्ञेय अद्वैत न और ज्ञान ज्ञेय द्वैत न। अद्वैत क्या होता है और द्वैत क्या होता है? दोनों एक हो गए, दोनों अलग। द्वैत मैंने होता है दोपना और अद्वैत मैंने एक पना। तो ज्ञान और ज्ञेय एक हैं कि अलग अलग हैं? दोनों बातें। आत्मद्रव्य मिल गया आपको। ज्ञान ज्ञेय अद्वैत नय से महान ईंधन समूह रूप परिणत अग्नि की भांति एक है और ज्ञान ज्ञेय द्वैत नय से पर के प्रतिबिंबों से संपृक्त दर्पण की भांति अनेक है। जैसे दर्पण में अनेक प्रतिबिंब झलकते हैं, उस प्रकार ज्ञान ज्ञेय द्वैत नय से आत्मा अनेक प्रकार का दिखाई देता है और ज्ञान ज्ञेय अद्वैत नय से वो एक प्रकार का दिखाई देता है। देखो, ज्ञान तो यहाँ है और ज्ञेय बाहर है, ऐसा नहीं है। क्या कहा? ज्ञान तो यहाँ है और ज्ञेय बाहर है, ऐसा नहीं है। वो ज्ञान ही वो ज्ञेयाकार रूप परिणमित होता है। ज्ञान ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित होता है। वो ज्ञेयाकार रूप परिणमन भी ज्ञान का ही है। ज्ञेयों को जानने रूप ज्ञान परिणमित होता है, उसमें ज्ञेय का कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी ज्ञेय तो जानने में आते हैं, जानने में आते हैं, लेकिन आपके ज्ञान में नहीं घुस जाते। बात समझ रहे हैं? इसलिए ज्ञान और ज्ञेय भिन्न भिन्न है और एक अपेक्षा देखे ज्ञान और ज्ञेय एक है। नहीं आई बात समझ में? सही है। और ये जो ज्ञान के साथ में अंदर अंदर बना हुआ है ना, तो ये तो बना हुआ है। ज्ञान का ही बना। अब मैंने कहा मेरे ज्ञान में ये पेन आया, ये तो ज्ञेय है ना और मैं ज्ञान हूँ। तो ये जो पेन आया मेरे ज्ञान में, आ गया क्या? तो ये जो है ना, जैसा ये ज्ञेय है, इसको जानने रूप जो आत्मा का परिणमन है,
उस आत्मा के परिणमन का ही नाम ज्ञेयाकार है। ज्ञान का ही वो उसका ज्ञ का ही आकार बन गया ज्ञान के अंदर। नहीं, ये बन गया ऐसा गड़बड़ मत करना। ये बहुत गड़बड़ होती है इस बात से कि जैसे पहले ना बिल्कुल ऐसी ऐसी एक, जैसे शीशे में इसका प्रतिबिंब बनता है ऐसे ज्ञान में इसका प्रतिबिंब बना है, ऐसा नहीं। ये है ना ऐसा, ऐसा का ऐसे ही जानने में आया, लेकिन जो जानने में आया उसमें इसका कुछ नहीं आया। तो पेन जानने में आया, ज्ञान अपने ज्ञान में रहते हुए ही उसको जानने रूप परिणमित हुआ। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ज्ञान ज्ञाता भी है, ज्ञान ज्ञायक भी है और ज्ञान ज्ञेय भी है। देखो अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। सिंपल सी बात तो ये है, ज्ञान ज्ञेय अलग अलग हैं, दो हैं, ये भी बात ठीक है। ज्ञान ज्ञेय एक है, दो नहीं है, ये भी बात ठीक है। अब अपेक्षा समझ लेते हैं। उदाहरण दिया, महान ईंधन समूह रूप परिणत अग्नि की भांति एक है। जैसे सुनो, बहुत सारा ईंधन है, उपले हैं, कोयला है और भी 10-20 चीजें, हमने सबको जलाया, तो वो ईंधन तो अलग अलग दिख रहा है, लेकिन अग्नि तो एक ही है ना। हमने सबको मिला के जलाया, अग्नि तो एक है। देखो इसको वैसे अलग अलग जलाएंगे तो फिर कैसे करेंगे? ये तो उदाहरण है ना, अलग अलग जलाएंगे तो फिर वो बात नहीं बनेगी एक अग्नि वाली। और वैसे भी देखो, अग्नि तो अग्नि एक जैसी होती है, चाहे उपले की अग्नि हो, चाहे कंडे की अग्नि हो, चाहे कोई अग्नि हो, अग्नि तो अग्नि एक सी है। इसका ये अर्थ हो सकता है कि जैसे मानो उसमें वो घुस गए, माने दर्पण ही उनसे छू गया, जो दर्पण में प्रवेश हो गए हों, जैसे स्पर्शित हो गए, इसलिए दर्पण अनेकाकार दिखाई देता है। चलो देखते हैं इसको। तो देखो, पीछे हमने एक शून्य ने बताया था कि ज्ञान ज्ञेयों को जानता तो है लेकिन ज्ञेयों से शून्य है। तो कोई ये ना मान ले कि वो ज्ञेयों को जानता ही नहीं, तो फिर हमने समझाया अशून्य है कि भरा हुआ है ज्ञेयों से। तो ज्ञान ज्ञेयों को जानता तो है लेकिन ज्ञेयों में जाता नहीं। ज्ञेय भी ज्ञान में आते तो हैं लेकिन क्षेत्र की अपेक्षा प्रविष्ट नहीं हो जाते। दोनों अपने में सीमित रहने पर भी ज्ञान द्वारा ज्ञेय जाने जाते हैं। तो जिज्ञासा ये खड़ी होती है कि ज्ञान में ज्ञात होते हुए वो जो ज्ञेय है वो ज्ञान से भिन्न है कि अभिन्न है। ज्ञान ज्ञेय अद्वैत बने एक है कि अलग अलग है। तो ये ज्ञान ज्ञेय द्वैत न का मतलब ज्ञान ज्ञेय दो हैं, अलग अलग हैं, और ज्ञान ज्ञेय अद्वैत माने अभिन्न है, एक है। ये जिज्ञासा खड़ी होती है। तो यहाँ कहते हैं ज्ञान ज्ञेय अद्वैत न से, पेज नंबर 543, सबसे नीचे देखो। इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए यहाँ ये कहा जा रहा है कि ज्ञान ज्ञेय अद्वैत नय से ज्ञान में झलकते हुए ज्ञेय पदार्थ, ज्ञान में ज्ञेयों का जो जानना हुआ वो ज्ञान से अभिन्न है, अद्वैत है, एक है। और ज्ञान के द्वैत नय से ज्ञान में झलकते हुए ज्ञेय पदार्थ ज्ञान से भिन्न है, अलग है। जैसे अनेक प्रकार के ईंधन को जलाती हुई अग्नि उस ईंधन से अभिन्न ही है, एक ही है, अद्वैत ही है, उसी प्रकार अनेक प्रकार के ज्ञेयों को जानता हुआ आत्मा उनसे अभिन्न ही है, एक ही है, अद्वैत ही है। ये ज्ञान ज्ञेय अद्वैत न का कहना है। देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ उदाहरण को स्पष्ट किया
ईंधन को अग्नि ने जलाया, जैसे मानो कोयला है, कोयले को आपने जलाया, तो कोयला और अग्नि अब कोई अलग अलग नहीं है। कोयला और अग्नि, वो कोयला ही अग्नि रूप हो गया एक तरह से, तो वो अभिन्न है। कोयला और अग्नि, वो अंगीठी देखी ना आपने, अंगीठी में जब कोयला जलता है तो हवा मारते हैं तो आग भी निकलने लगती है। तो अग्नि कोई ऐसी भभकती हुई अग्नि की बात ही अग्नि नहीं होती, वो कोयला जो अंगारा बना हुआ है वही तो आग है। जैसे कहते थे पड़ोसी के घर से थोड़ी सी आग ले आ, है, पहले ये भी उधारी मांगते थे लोग। क्या होता था कि हमारी तो अंगीठी बुझ गई तो वहाँ से लिया, पड़ोसियों के यहाँ से लिया, तो उनकी अंगीठी थोड़ी जल रही होती थी तो थोड़ी सी ले आते थे और इससे अपनी जला लेते थे। माचिस की इन्वेंशन तो वैसे बहुत पहले हो गई थी। पहले वैसा तो ऐसा होता था, एक बार जल गई तो रात में साल में बस। जलती थी, वो चलाते रहते थे। हाँ, तो उसको जो है ना फिर वो एक ही बार चढ़ती थी अंगीठी। हमारे जमाने से पहले की बात होगी, हमारे जमाने में माचिस तो थी बचपन में। नहीं, माचिस तो थी। मैंने फूल डाल दी, हाँ, जलती रहती थी। तो वो थोड़े से, वो कोयले भी एक लकड़ी वाले और कौन कौन से होते होंगे। अच्छा, आपके भी उसमें है याद में ये बात? हाँ, तो मैं कोई आपसे ज़्यादा छोटा नहीं हूँ, अभी याद है। छोटे तो हैं ज़्यादा नहीं। उम्र के लाभ एक चलते तो क्योंकि हम जहाँ रहे वहाँ एक कोयले की टाल हुआ करती थी, और अंगीठी तो हमने खूब देखी है, नानी वानी के यहाँ भी देखी अंगीठी। हाँ, उसको बाहर रख देते थे, फिर उस पर हवा मारते थे, फिर धुआं बहुत निकलता था, फिर वो जब जल जाती थी फिर धुआं बंद हो जाता था, फिर उस पर दूध उबाल लिया, कुछ कर लिया। हाँ, गली में रखते थे। हमने तो दिल्ली में ही देखी है। और बहुत से महाराज सिर्फ अंगीठी पे बना ही लेते थे, गैस पे बना नहीं लेते थे, अंगीठी का लेते थे। अब हो गई है चालू। पहले बहुत छोटे सा था ना, तब अंगीठियाँ चली थी, गैस बहुत पहले आ गई थी। मैं बताऊँ, यहाँ पर दिल्ली में गैस आ गई थी, अंगीठी चली गई थी बहुत पहले। उसके बाद अंगीठी के बाद थोड़ा चालू हुआ। हमने तो चूल्हे भी देखे, चूल्हे भी देखे, चूल्हे बनाते थे ना मिट्टी के, उसमें लकड़ी लगा दी। और कोले निकाल लिए, लोटे में डाल कर पेश करते हैं। हाँ, ऐसे ही कह रहे हैं। फिर स्टोव आया, फिर स्टोव में जला। मिट्टी का तेल महंगा था ना, इतनी जल्दी आराम से मिलता भी नहीं था, लाइन लगती थी केरोसिन के लिए। चलो, आपको रिलैक्स मिल जाता है ना एग्जाम्पल से, क्योंकि उसमें बुद्धि थक जाती है, इतने कठिन विषय लगते होंगे कि कहाँ इतना दिमाग थक गया। अब उदाहरण आया तो एकदम मस्त हो जाते हैं सब। चलिए, तो हमने सिर्फ इतना समझाना है कि वो कोयला ही अग्नि रूप हो रहा है। अग्नि और कोयला कोई अलग अलग नहीं है, अभिन्न है। उसी प्रकार ज्ञान, ज्ञेयों को जानता हुआ आत्मा उनसे अभिन्न है, एक है। ये ज्ञान ज्ञेय अद्वैत नय का कहना है। और जिस प्रकार नीचे आ जाओ, जिस प्रकार प्रतिबिंबित पदार्थों से दर्पण की यह भिन्नता ही द्वैतता है। दर्पण में प्रतिबिंबित पदार्थों से दर्पण की यह भिन्नता ही द्वैतता है, अनेकता है। उसी प्रकार ज्ञान में झलकते ज्ञेयों से भगवान आत्मा की यह भिन्नता, इसी का नाम द्वैतता है। ज्ञान ज्ञेय द्वैत, ऊपर वाला एक पैरा और देखो, ज्ञान ज्ञेय मिल गया क्या? 544 नंबर पेज। नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछ लेना, टाइम हो गया, इसको पूरा बस करते हैं। ज्ञान ज्ञेय द्वैत नय का कहना यह है कि जिस प्रकार पदार्थों के प्रतिबिंबों से संपृक्त दर्पण, माने जिसमें वो प्रतिबिंब झलक रहे हैं ना दर्पण में, वो दर्पण, उसमें जो पदार्थ प्रतिबिंबित हो रहे हैं उन पदार्थों से भिन्न ही है। प्रतिबिंबों से तो भिन्न नहीं है, लेकिन जो पदार्थ जिनके प्रतिबिंब बन रहे हैं उन प्रतिबिंबों से भिन्न ही है। उसमें जो मुझे लगता है, जैसे आपने ये पेन दिखाया, सामने पेन है, मगर अभी जरूरी नहीं कि पेन आपके ज्ञान का विषय बने, स्कूटर बन सकता है।
स्कूटर रूप हो गया। हाँ, सामने पैर होते हुए। स्कूटर को जानते हुए परिणमित हुआ। तो ज्ञान में स्कूटर नहीं आया। तो एक अपेक्षा देखें तो ये ज्ञान ही ज्ञेयाकार रूप परिणमित होता है। फिर उपयोग में ज्ञान किसका ज्ञान गया, उपयोग भी कह सकते हैं, जिधर उपयोग गया उधर ही ज्ञान गया। तो एक ही तो बात है, हम जो जानते हैं हम उपयोग पूर्वक जानते हैं। अगर हमारा उपयोग नहीं हो तो सामने रखी चीज़ भी अपने को ज्ञान में ही नहीं आती। ज्ञान उपयोग रूप और लब्धि रूप होता है। उपयोग रूप होता है तब अपने को उसकी पकड़ आती है, लब्धि होता है उसकी जो व्यक्त ताकत है जानने की। तो उसी प्रकार ये भगवान आत्मा ज्ञान में झलकते ज्ञेयों से भिन्न ही है। तो ये ज्ञान ज्ञेय द्वैत ने माने जानता है, जानते हुए भी ज्ञेयों से भिन्न रहता है। लेकिन जो ज्ञेयों को जान रहा है तो अपना ज्ञान ही उनको जानने रूप परिणमित हो रहा है, उसमें पर के कोई हमें हेल्प की आवश्यकता नहीं है। वो ज्ञान शास्त्र से नहीं होता। हाँ, यद्यपि जो शास्त्र में लिखा है ऐसा मुझको ज्ञान हो रहा है, लेकिन शास्त्र से नहीं होता, शास्त्र का नहीं होता, आत्मा से होता है, आत्मा का होता है। शास्त्र संबंधी ज्ञान भी शास्त्र से नहीं होता, आत्मा से होता है। शास्त्र में ज्ञान नहीं है, आत्मा में ज्ञान है। शास्त्र ज्ञान से ही जानते हैं। तो ज्ञान ही जानने माने उसी को ज्ञानाकार भी कहते हैं, उसी को ज्ञेयाकार भी कहते हैं। ठीक है, तो ज्ञान ज्ञेय द्वैत ने और ज्ञान ज्ञेय अद्वैत ने, ऐसे दो धर्म हैं आत्मा में। तो ये सारी की सारी बात वही चल रही है ज्ञान ज्ञेय के भेद विज्ञान की, कि ज्ञान ज्ञेयों को जानता है लेकिन ज्ञेय रूप नहीं होता। ज्ञेय ज्ञान में जानने में आते हैं लेकिन ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होते, अपने में रहकर ही सब ज्ञेयों को जाने, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। अब इसके बाद चर्चा चलेगी नियति नय और अनियति नय की, वो अब कल चर्चा करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।